मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की बुआई का समय करीब आते ही किसानों की जरूरतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। खेतों में बोवनी की तैयारी के बीच सबसे अधिक मांग यूरिया और अन्य उर्वरकों की रहती है। इसी समय पर अक्सर खाद की उपलब्धता, वितरण और कीमतों को लेकर समस्याएं भी सामने आती हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार और कृषि विभाग ने इस बार पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी है ताकि किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध हो सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसी बीच एक और चिंता का विषय अंतर्राष्ट्रीय हालात भी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसका असर उर्वरक और खाद की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की कमी या कालाबाजारी की स्थिति को समय रहते संभाला जा सके। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। इन्हीं प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी, नकली उर्वरकों की बिक्री और अवैध भंडारण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके तहत कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी यदि किसी अनियमितता की जानकारी देता है और उस सूचना के आधार पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उसे 1000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी। इसका वित्तीय प्रबंधन कृषि वर्ष 2026-27 के अंतर्गत विधानसभा स्तर पर उपलब्ध कराई गई राशि में से किया जाएगा। इस योजना को इसलिए लागू किया गया है ताकि आम लोगों की भागीदारी से निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इस योजना के तहत कई प्रकार की गतिविधियों की शिकायत की जा सकती है। इनमें बिना लाइसेंस खाद की बिक्री, निर्धारित सीमा से अधिक उर्वरक का अवैध भंडारण, तय कीमत से अधिक दाम पर बिक्री यानी कालाबाजारी शामिल है। इसके अलावा नकली या मिलावटी खाद का निर्माण और बिक्री, बिना अनुमति के उर्वरक का उत्पादन, सरकारी अनुदान प्राप्त यूरिया का औद्योगिक उपयोग और बिना अनुमति खाद का परिवहन भी शिकायतों के दायरे में आते हैं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। इसके लिए सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 जारी किया गया। एक बार फिर सुनिएगा, 155253 किसान हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत करते समय घटना का स्थान, समय, संबंधित व्यक्ति या दुकान का विवरण देना आवश्यक है। यदि शिकायतकर्ता के पास फोटो, वीडियो या अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध हो तो उसे भी साझा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उसकी अनुमति के बिना उसका नाम किसी भी स्तर पर उजागर नहीं किया जाएगा, जिससे लोग बिना डर के आगे आकर जानकारी दे सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा एक जांच टीम गठित की जाएगी, जिसमें उर्वरक निरीक्षक की मौजूदगी अनिवार्य होगी। यह टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और यदि शिकायत सही पाई जाती है तथा खाद जब्त होती है या दोष सिद्ध होता है, तभी सूचनादाता को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पूरी योजना का उद्देश्य किसानों को सुरक्षित, पारदर्शी और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना है, साथ ही नकली और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से न केवल कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम लोगों की भागीदारी से व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।